बात करते हैं आर्यन खान की। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं जो इस वक्त जेल में हैं। आज उनकी बेल पर सुनवाई तो हुई लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें जरूर रखी। आखिर में एनसीबी ने पेपर वर्क का हवाला देते हुए कहा कि अभी वो जवाब दाखिल करने की स्थिति में नहीं है, उनको 2-3 दिन चाहिए। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि बार बार अब यही सवाल उठ रहा है, क्या आर्यन खान, क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, इस वजह से उनको इस तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्यन खान को लेकर एक तरफ कोर्ट का फैसला आया तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। कोर्ट का फैसला था कि अगली सुनवाई बुधवार को होगी, तब तक आर्यन को जेल में ही रहना होगा। इसके ठीक बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और लिखा कि आर्यन के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके नाम के आगे खान लिखा हुआ है। आज कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो एक तरफ एनसीबी के वकील थे तो दूसरी तरफ आर्यन का वकील। फिर जिरह शुरू हुई। जज साहब का फैसला आया कि अब अगली सुनवाई बुधवार को 11 बजे होगी, तब तक आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी क्योंकि एनसीबी ने, उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। एनसीबी ने पेपर वर्क का हवाला दिया है। जवाब दाखिल करने के लिए एनसीबी ने वक्त लिया। बुधवार को एनसीबी कोर्ट में जवाब देगी। अब सवाल यह है कि आर्यन खान की मुश्किलें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? क्या वो सुपरस्टार के बेटे हैं इसीलिए, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कौन है? ये कैसे एनसीबी की कार्रवाई के दौरान मौजूद था? कैसे आर्यन के करीब जाकर सेल्फी ले ली? सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई तो लगातार ये सवाल बड़े होने लगे। पहले कहा गया कि यह शख्स एनसीबी का कर्मचारी है, लेकिन जल्द ही एनसीबी ने साफ कर दिया कि तस्वीरों में दिखने वाला शख्स का एनसीबी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल है कि यह शख्स एनसीबी की कार्रवाई के दौरान कैसे मौजूद था? इस शख्स का इस केस से क्या लेना देना है? एक तरफ आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो रही है, दूसरी तरफ आर्यन के बहाने कई ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसे लेकर या तो सियासत की जा रही है या फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में घूमकर बात फिर वहीं आती है कि एनसीबी का काम क्या है और एनसीबी करती क्या है। एनसीबी का काम है अवैध ड्रग्स का सेवन रोकना, ड्रग्स पॉलिसी बनाना, उसे लागू करना और ड्रग्स तस्करी को रोकना। एनसीबी करती क्या है? छोटे केस पर ध्यान नहीं देती है। छोटे केस पुलिस को ट्रांसफर किए जाते हैं और बड़े केस को पकड़ना एनसीबी का काम है। जिस तरह से आर्यन खान के केस में बातें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इन सारे सवालों के जवाब एनसीबी को ही देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कल भी इस पर मैंने काफी विस्तार से बात करी थी। अब आपको जरा दिखा देते हैं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, एनसीबी के वकील ने क्या कहा और उसके जवाब में आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आर्यन खान के वकील ने कहा कि एनसीबी के जो वकील हैं वो आर्यन के पास से अवैध सामान कुछ मिला ही नहीं है, कल ही ऑर्डर की कॉपी मिली है और बेल से जो एनसीबी की जांच है वो प्रभावित नहीं होगी। सभी आरोपियों के, ये जो एनसीबी के जो वकील हैं उन्होंने कहा सभी आरोपियों के जवाब जो हैं वो तैयार नहीं है। आर्यन 7 दिनों से जेल में है, जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा, जो आर्यन खान के वकील ने, कि 7 दिनों से आपने इनको जेल में रखा हुआ है, और इस पर एनसीबी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि 2 और 3 दिन और लगेंगे जवाब देने के लिए। इस वक्त मेरे साथ सिद्धार्थ लूथरा साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस तरीके के काफ़ी केसेस को, क्रिमिनल लॉयर हैं बहुत बड़े और देखते आए हैं बड़ी क्लोजली। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मेरी और आपकी बातचीत हुई थी तो हम ये बात बार बार यही दोहरा रहे थे कि एनसीबी का कहीं ना कहीं जो केस है बड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है और जो मैंडेट है शायद उससे काफी अलग काम, छोटे केसेस पे लोगों को, इंडिविजुअल्स को जिस तरीके से एनसीबी पकड़ रही है, हम उस पर कल बात कर रहे थे। आज एनसीबी आई और उसने कहा कि देखिए हमारे पास जवाब देने के लिए 2-3 दिन का और समय दीजिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि जानबूझ के ड्रैग करा जा रहा है क्या? ये 7 दिन हो चुके आर्यन खान को जेल में। देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समय मांगती हैं तो ज़्यादातर कोर्ट्स उनको टाइम देते हैं और इसमें ये एक प्रोसेस बन गया है कि अरेस्ट के बाद
वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले लेते हैं, उनको मिल जाते हैं, कोर्ट्स दे देते हैं, क्योंकि अगर ना दिया जाए इस समय तो यही ग्राउंड ऑफ चैलेंज बन जाता है कि कल को अगर ब्लेड स्टार्ट हो। हमें ये समझना पड़ेगा कि मैजिस्ट्रेट से के पास तो पावर नहीं थी, क्योंकि ये एनडीपीएस का केस है, पर सेशंस कोर्ट को नोटिस तो देना होगा, पर कम से कम दिया जाए। और एक और चीज सेशंस कोर्ट देख सकती है इन केसेस में कि इंटरिम बेल का प्रावधान। अब ये तो है नहीं कि कोई रिकवरी हुई, ये तो है नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, जिसे हम ट्विन कंडीशंस कहते हैं। सेक्शन 37 का जो बार है कि आदमी को अपनी इनोसेंस दिखानी होती है, वो इन केसेस में जहां रिकवरी नहीं, वो नहीं अप्लाई करेगा। और क्योंकि वो नहीं अप्लाई करेगा, इसलिए मेरा मानना है कि इन केसेस में बेल की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हर इंसान का हक है कि वो रिहा हो सके। हाँ, कानून के तहत होना चाहिए जी। ये नहीं कि आप किसी को जेल में रखें। और प्री ट्रायल डिटेंशन पनिशमेंट नहीं है। देखिए, एनडीपीएस एक्ट सीरियस ऑफेंस है, हम सब जानते हैं, और भी ऐसे सीरियस ऑफेंसेस हैं, पर आपको ये तो देखना पड़ेगा कि एक इंसान का रोल क्या है। और आज के दिन में हम इसलिए आप लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं क्योंकि कोई एक बड़े आदमी का, बड़े शख्स का वो बेटा है, बड़े एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। पर मेरा मानना है कि हर इंसान जिसको अरेस्ट किया जाता है, बिल्कुल, उसकी बेल जल्द से जल्द क्यों ना सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है 2017 की, हुसैन की, मैंने ही बहस की थी उस समय, हुसैन और आंसू, और उसमें यह कहा गया था कि आप बेल जल्द से जल्द सुन के खत्म करें। जी। जेल बेल जो है वो नॉर्म है, जेल एक्सेप्शन है, ऐसा हम सुनते जरूर आए कई बार। सिद्धार्थ मिश्रा जी, होनी चाहिए, मैं आपसे इसमें कहूंगा, बेल नॉर्म होनी चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, लेकिन सच्चाई अब ये नहीं रही है। सिद्धार्थ जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्यन खान की बात हो रही है, शाहरुख खान के बेटे हैं, इस वजह से उनकी बात हो रही है। पर यही सवाल एनसीबी से अगर पूछा जाए कि क्योंकि वो एक बड़े स्टार के बेटे हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो शायद ड्रग का कंजम्पशन करते होंगे, उनके केस में क्या एनसीबी इतनी तेजी से कार्रवाई करती है? फिल्म स्टार्स की पूरी एक झड़ी उन्होंने पिछले 1 साल में लगाई, उन केसेस का कुछ हुआ नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं हेडलाइन हंटिंग नहीं लगती आपको ये? देखिए, हर आदमी आज के दिन में मीडिया सेंसिटिव हो गया है। चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, चाहे हम लोग ही हैं वकील, और पब्लिक लाइफ में जो भी आना चाहता है, और आप लोग हमें बुलाते हैं और हम लोग बात करते हैं और बहसें हमारी जारी की जाती है। हमारे यहाँ 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और बहुत अच्छी जजमेंट है सहारा में, कि अगर आप किसी के बारे में क्राइम को हाईलाइट करो या आप इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा हाईलाइट करोगे, उसमें 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन पे इंपैक्ट होता है कि सारी चीज तो आपने पब्लिक डोमेन में डाल दी। दूसरी चीज, अगर आप बेल पे ही इंसिस्ट करते रहोगे और बेल ही अपोज करते रहोगे, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां चलेगी? आपको देखना है कि कोई आदमी किसी जुर्म से जुड़ा है कि नहीं, उसके लिए रिकवरी हुई नहीं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो उस शख्स की अवेलेबिलिटी है स्पॉट पे, आपका ये कहना है। फिर आप उसको जोड़िए, और अगर नहीं जोड़ सकते तो उसको रिमांड पे, बेल पे उसको अपोज कर करके क्या अचीव करेंगे? आपको क्या, एनसीबी को क्या करना चाहिए? एनसीबी को देखना है कि अगर जो भी नेटवर्क है जी, जो भी मैन्युफैक्चरर और जो भी सप्लायर है, जो बिग डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर नहीं, डीलर को भी करना चाहिए, बट डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ें, क्योंकि ड्रग मैनेज एक ऐसी चीज है जिससे सख्ती होनी चाहिए। पर अगर किसी को आप यूजर कह के पकड़ोगे, तो ये तो एनसीबी की जो सारा पैराफर्नेलिया वो हम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का नुकसान करवा रहे हैं। जो आज का उनका रवैया रहा सर कोर्ट में, उन्होंने कहा कि 8 हमारे पास आरोपी हैं, सबके लिए अब हम कैसे बनाते रहें जवाब, तो हमें थोड़ा समय और दे दीजिए जवाब बनाने का। देखिए, 8 आरोपी को अरेस्ट तो आपने किया, हमसे पूछ के तो नहीं किया था, ये तो आपका डिसीजन था। जस्टिफिकेशन क्या उनकी अरेस्ट का, ये तो पूछिए इनसे। आप अरेस्ट कर देती हो लोगों को जल्दी में, उसके बाद उसको जस्टिफाई करना पड़ता है और फिर आपको समय लेना पड़ता है। मीनवाइल जो शख्स है वो जेल में गल रहा है। और ये आपको एक चीज समझनी चाहिए, ये एनसीबी की प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन की है। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, सीबीआई में बहुत सारे केस में वो अरेस्ट नहीं करते, और सीबीआई एक एक्सेप्शनल एजेंसी है जो ये नहीं करती। बाकी एजेंसीज, ईडी भी कर देती है, ज्यादातर अरेस्ट ही करती है। तो ये रवैया और ये तरीका हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जाना पड़ेगा, और अरेस्ट की जस्टिफिकेशन
ऐसे नहीं हो सकती। और इन सब के बीच में कोई व्यक्ति, अगर आर्यन खान ने, जैसे तो वैसे तो अभी एनसीबी कह रही है कुछ बरामद नहीं हुआ उनका, इसीलिए मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया गया, अगर आर्यन खान ड्रग्स ले भी रहे थे तो शायद एक तरीके से उनको रिहैबिलिटेशन में भेजने की जरूरत है, ना कि आर्थर रोड जेल में रख के, जहां पर कई बड़े जो गुनाह हैं उसके में जो लोग पकड़े जाते हैं वो वहां पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ लूथरा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात हमें रखने के लिए, समझाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए कि प्रोसेस और प्रोसीजर क्या होते हैं।